एक बार मृत्यु के देवता ने अपने एक दूत को धरती पर भेजा। एक स्त्री मर गई थी, उसकी आत्मा को लाना था। देवदूत आया, लेकिन वहाँ की स्थिति को देखकर बड़ी दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि 3 छोटी छोटी बच्चियाँ उसी स्त्री की लाश के पास रो रही थी। एक अब भी उस स्त्री के स्तन से लगी हुई है, दूसरी का रो रो कर बुरा हाल था और तीसरी रोते रोते सो गई थी। उसके आंसू उसकी आंखों के पास ही सूख गए थे। 3 छोटी जुड़वा बच्चियां, माँ मर चुकी है, परिवार में और कोई नहीं, पिता पहले ही मर चुके हैं। इनका क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा? यह सब सोचकर देवदूत चिंता में पड़ गया। इसलिए वह खाली हाथी वापस लौट गया और अपने प्रधान से जाकर बोला, मैं उस स्त्री की आत्मा को ना ला सका, मुझे क्षमा करें, लेकिन आपको मेरी स्थिति ज्ञात नहीं। मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी यही करते। उस स्त्री की 3 छोटी छोटी जुड़वा बच्चियां हैं, उसमें से एक अब भी उसके स्तन से लगी हुई है, दूसरी चीख चीख कर रो रही है और तीसरी रोते रोते सो गई है। परिवार में उन्हें संभालने वाला और कोई नहीं है। ऐसी स्थिति को देखकर मेरा दिल उसकी आत्मा को ना ला सका। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उस स्त्री को कुछ समय और दे दिया जाए ताकि बच्चियां थोड़ी बड़ी हो जाए? यह सब सुनकर मृत्यु का देवता जोर से हंसने लगा और बोला, तो तू ज़्यादा समझदार हो गया है। उस परमात्मा से भी जिसकी मर्जी से ये जीवन और मृत्यु मिलती है। तूने पाप तो बहुत बड़ा किया है और इसकी तुझे सज़ा ज़रूर मिलेगी। और सज़ा ये है कि तुझे अब से पृथ्वी पर रहना होगा और तू तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक तू अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेता। देवदूत राजी हो गया इस सज़ा को भोगने के लिए। उसे खुद पर बहुत भरोसा था कि वह सही है, हंसने का मौका ही क्यों आएगा। देवदूत को ज़मीन पर भेज दिया गया। ठंड का मौसम था। वह एक सड़क के किनारे नग्न अवस्था में पड़ा हुआ था। उसी समय एक चमार वहाँ से गुजरा। वह कुछ पैसों की व्यवस्था करके अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसने एक नग्न व्यक्ति को ठंड में ठिठुरते हुए देखा तो उस व्यक्ति पर दया आ गई। उसने अपने बच्चों के लिए गर्म कपड़े और कंबल लेने के बजाय उस नग्न देवदूत के लिए कपड़े और कंबल खरीद दिए। उस नग्न देवदूत ने कहा, मेरा कोई घर परिवार नहीं है और ना ही रहने की व्यवस्था है। इस भयानक ठंड में मैं क्या करूँगा? चमार ने कहा, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ मेरे घर में रहना, लेकिन ध्यान रखना, मैं अपने बच्चों और पत्नी के कपड़ों के लिए जो पैसे लाया था उससे मैंने तेरे लिए कंबल और कपड़े खरीद दिए और अब तुझे घर भी ले जा रहा हूँ। इसलिए मेरी पत्नी गुस्सा ज़रूर होगी और शायद भला बुरा भी कहे, लेकिन तू परेशान मत होना, कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस देवदूत को लेकर चमार घर पहुंचा। अब ना तो चमार को पता था कि जिसे वह ले जा रहा है वह देवदूत है और ना ही पत्नी को पता था कि जो व्यक्ति घर आया है वह देवदूत है, जिसके आते ही घर में खुशियों की बहार आ जाएगी। जैसे ही चमार देवदूत को लेकर घर पहुंचा और पत्नी को सारी घटना बताई, पत्नी तो गुस्से से आग बबूला हो गई। वह चमार पर बरस पड़ी, बहुत भला बुरा कहा, बहुत चीखी चिल्लाई। उस दिन देवदूत पहली बार हंसा। चमार ने कहा, क्या बात है, हंसते क्यों हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंसूंगा तब हंसने का कारण भी बता दूंगा। देवदूत पहली बार हंसा। उसे लगा कि चमार की पत्नी यह देख नहीं पा रही कि घर में देवदूत आया है, जिसके आते ही घर में ढेरों खुशियों के द्वार खुल जाएंगे। लेकिन उसकी भी क्या गलती थी? व्यक्ति देख ही कितना दूर सकता है। वह तो बस इतना ही देख पा रही थी कि बच्चों के लिए कपड़े और कंबल चले गए थे। जो खो गया उसे तो वह देख पा रही थी, लेकिन जो मिला है उसे वह ना देख सकी। देवदूत हंसा। उसे लगा ये पत्नी भी नहीं देख पा रही कि क्या घट रहा है। क्योंकि वह देवदूत था, इसलिए सिर्फ 10 दिनों में उसने चमार का सारा काम सीख लिया। वह जूते बनाने लगा और सिर्फ कुछ ही महीनों में उसके जूते इतने बिके कि चमार अमीर हो गया। साल भर में ये बात सारे राज्य में फैल गई कि उस जैसे जूते और कहीं बन ही नहीं सकते। राजाओं और सम्राटों के जूते अब उसके यहाँ ही बनने लगे थे।
चमार के घर पर तो धन की बारिश हो गई थी। सब बहुत खुश थे और सब अच्छा चल रहा था। एक दिन सम्राट का एक सैनिक आया और बोला, यह चमड़ा बहुत कीमती है, आसानी से मिलता नहीं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सम्राट के लिए जूते बनाने हैं और ठीक इसी तरह के बनाने हैं। ध्यान रखना, जूते ही बनाने हैं। उस राज्य में ऐसी प्रथा थी कि जब कोई व्यक्ति मर जाता था तो उसे चमड़े की चप्पल पहनाकर चिता पर लेटाया जाता था। चमार ने भी देवदूत से कहा कि बढ़िया जूते बनाना और ध्यान रखना, चमड़ा सिर्फ इतना ही है, कोई गलती मत करना वरना बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। सम्राट का काम है। इतना कहने के बाद भी देवदूत ने चमड़े से चप्पल ही बना दी। जब चमार ने देखा कि देवदूत ने जूती की जगह चप्पल बनाई है तो वह गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से में इतना पागल हो गया कि डंडा लेकर देवदूत को मारने दौड़ा। कहा, तुझे बार बार बताया था कि जूते बनाना, लेकिन तूने चप्पल बना दी। अब सम्राट हमें नहीं छोड़ेगा। तू तो मरेगा ही, लेकिन साथ ही मुझे और मेरे परिवार को भी फांसी लगवाएगा। इतना सुनते ही देवदूत खिलखिलाकर हंसा। उसी समय सम्राट का वही आदमी दौड़ते हुए आया और बोला, जूते मत बनाना, चप्पल ही बनाना, क्योंकि सम्राट की अचानक मौत हो गई है। इतना सुनते ही चमार के हाथ से डंडा छूटकर नीचे गिर पड़ा और देवदूत से कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे मारा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपनी सज़ा भुगत रहा हूँ। चमार ने कहा, कौन सी सज़ा और तुम हंस क्यों रहे हो? देवदूत ने कहा, जब मैं 3 बार हंस लूँगा तो सब कुछ बता दूंगा। भविष्य अज्ञात है और सिवाय उस परमात्मा के किसी को पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। और इंसान तो वैसे भी अतीत के अनुभवों के अनुसार निर्णय लेता है। सम्राट जिंदा था तो जूते चाहिए थे, मर गया तो चप्पल। देवदूत फिर से हंसा, कहा, भविष्य हमें ज्ञात नहीं और हम आकांक्षा ही करते रहते हैं। हम अनुमान ही लगाते हैं जो कि पूरी तरह व्यर्थ है। हम इच्छा करते हैं कि यह घटेगा, लेकिन वह कभी नहीं घटता, क्योंकि कुछ और ही घटना है। हमारी नियति बिना हमसे पूछे चलती है, लेकिन हम बेवजह ही हल्ला मचाए रहते हैं। चाहिए चप्पल, लेकिन बनवाते जूते हैं। मरने का समय नज़दीक आ रहा है, लेकिन हम जिंदगी का आयोजन करते हैं। देवदूत को लगा कि उन लड़कियों का भविष्य क्या होगा पता नहीं। मैं बेवजह ही उनके बीच में पड़ा। यही सब सोचकर अपनी मूर्खता पर देवदूत खिलखिलाकर हंसा था। कुछ सालों बाद देवदूत अपनी दुकान पर बैठे काम कर रहा था। तभी 3 जवान लड़कियां और एक बूढ़ी माँ उसके पास आई। उन लड़कियों की शादी होने वाली थी, तो वह अपने जूते का माप देने आई थी। देवदूत उन्हें देखते ही पहचान गया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिन्हें वो उनकी मृत माता के पास छोड़ आया था, जिनके कारण वह आज सजा भुगत रहा है। वह तीनों स्वस्थ थी, सुंदर थी और उन्हें देखकर लग रहा था कि जैसे वह किसी बड़े घराने में पली बड़ी हो। देवदूत ने उनसे पूछा, तुम्हारे साथ ये बूढ़ी औरत कौन है? तो बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये मेरे पड़ोसन की लड़कियां हैं। बचपन में ही इनकी माँ की मृत्यु हो चुकी है। बेचारी बहुत गरीब थी, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। उस माँ के स्तनों में दूध भी ना था। बेचारी बच्चों को दूध पिलाते पिलाते ही मर गई। मेरी कोई संतान ना थी, तो मैंने इन्हें ही अपने बच्चों के रूप में अपना लिया। आज इनका विवाह बड़े सम्राट के खानदान में होने जा रहा है। आज इनकी माँ जिंदा होती तो ये तीनों बच्चियां भयानक गरीबी, भूखमरी और दरिद्रता में बड़ी होती, पर इनकी माँ मर गई, इसलिए इनका लालन पालन इतने बड़े खानदान में हुआ है और अब मेरी इस सारी जायदाद की यही तीनों मालकिन है। उस दिन देवदूत अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसा। उसने उन तीनों लड़कियों के लिए अब तक के सबसे शानदार जूते बनाए और चमार से आकर सारी बात कह सुनाई कि ये 3 कारण थे मेरे हंसने के। मेरी गलती थी जिसकी मुझे सज़ा मिली। अब मैं समझ गया हूँ कि नियति सबसे बड़ी है और हम सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जितना हम देख सकते हैं, और जो हम नहीं देख सकते वह बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, और जो हम देख सकते हैं उसका सटीक अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो घटित होने वाला है। मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस चुका हूँ। मेरा दंड अब पूरा हुआ।
इसलिए अब मैं चलता हूँ। चमार ने उसको प्रणाम किया और देवदूत वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि आज घटी घटनाओं को देखकर हम इस बात का अनुमान नहीं लगा सकते कि यह घटना हमारे लिए अच्छी है या बुरी। इसका उत्तर तो भविष्य की गर्त में ही छुपा है। इसलिए हर घटना पर अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया देना व्यर्थ है। हमें बस जो हो रहा है उसका साक्षी बनने का प्रयास करना चाहिए। गौतम बुद्ध अपने उपदेशों में यही कहते हैं कि ना तो अतीत के लिए पश्चाताप करो, ना ही चिंता, बस आज में जियो, इस पल में जियो और इसी के साथ एक हो जाओ। बस एक ही तरीका है उस सभी चिंताओं से दूर रहने का जिनके परिणाम तुम्हारे बस में नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।